नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। चौथी बरसात है। ये चौथा पानी है जो अचानक भयानक गिरा है। इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में अकरस बरसात। इस बरसात की क्या तैयारी नगर निगम की आप देख सकते हैं। इस तरफ बनिया पारा है, इस तरफ रिसाई पारा है। दोनों वार्ड के लोग जो है सारा सामान्य जनजीवन थम गया है। जिनको भी काम में जाना था वो अपना काम छोड़ के बैठे हैं कि पानी गिरना बंद हो और ये जो जल भराव हुआ है दोनों वार्ड के बीच में ही ये जल भराव के स्तर उतर जाए ताकि अपने काम धंधे में जा सके। तकरीबन यही हालत आमापारा की भी है, जहाँ बड़े बड़े दावे किए गए थे। अभी जो वर्तमान में PWD के सभापति है विजय मोटवानी जी, जो वहाँ के आमापारा के पार्षद भी हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि अब आमापारा कभी नहीं डूबेगा। लेकिन ये चौथी बार डूब रहा है और ये पानी उनको चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारी योजनाएँ जो है वो सब धरी रह जाएंगी और बरसात यूँ ही धमतरी को डुबाती रहेगी। क्या हम ये माने कि धमतरी के बहुत से वार्ड एक कटोरे की तरह हो गए हैं जहां पानी भर कर रहेगा? अगर पानी भर कर रहेगा तो नगर निगम के लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को नगर निगम कब गंभीरता से लेती है और कब इससे निजात मिलती है? बड़े बड़े दावे किए गए कि शहर में बड़े बड़े सोकपीट बनाए जाएंगे। कब बनेंगे? 2 महीने बचे हैं सर पे असली बरसात की। अकरस बरसात में जब ये हालत है तो जब नॉर्मल बरसात होगी, रूटीन की बरसात होगी, तब कौन बचाएगा वार्ड वासियों को और सामान्य जनजीवन का क्या होगा? ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे होते हैं, चौबल इंजन की सरकार के दावे होते हैं, लेकिन इन हालातों को देख के हम क्या कहेंगे? इन हालातों को देख के हम क्या कहेंगे? वार्ड के हमारे मित्र यहाँ खड़े हैं जिनका निवास इस पानी भराव के पास में है। उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कैसा देखते हैं इस विषय को। यहाँ तो हर बरसात में पानी भर जाता है। हर बरसात में? हाँ। तो ये इसको तो आप बरसात नहीं बोल सकते। अभी जो है बिना बारिश के अपना पानी है ये हालत है। सब काम धंधा छोड़ के आप बैठे हैं, काम धंधे वाले हैं, निकल नहीं पा रहे यहाँ से। तो ये जो दावे बड़े बड़े किए गए थे नगर निगम ने कि सैकड़ों सोकपीट बनेंगे और शहर को बचा लेंगे, सब तो दावे भर करते हैं, बाकी काम कुछ नहीं होता नगर निगम में। जी हाँ जी। यहाँ से पानी कम से कम 2-2.5 घंटे बाद यहाँ से निकलेगा। 2-2.5 घंटे लगेंगे। जब यहाँ ये हालत है तो वो जो कोहली जी का घर वाली गली है, महाकाल मंदिर वाली गली है, हाँ तो बिल्कुल चलना मुश्किल है। वहाँ पर चलना मुश्किल है। घुटने से ऊपर पानी। तो क्या माने कि नाव चलाने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल नाव चल सकती है। हाँ जी। क्यों थम गए? आप तो जा रहे थे कहीं। कैसे? भैया पानी देख के तो रुकना पड़ेगा। ये जो अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बारिश आ गई ना, कैसे करोगे? मतलब हम तो लाचार हैं, हर नागरिक तो, जनता तो लाचार है। तो क्या नगर निगम भी लाचार है? नहीं भैया, करेंगे, वो कर रहे हैं, होगा, धीरे से समय लगेगा। समय लगेगा? कितना समय लेंगे? ये तो कई सालों से ये प्रॉब्लम बना हुआ है, और कितना समय लेंगे? बनेगा, सुधरेगा, सुधर जाएगा भैया। अच्छा, ठीक है।
दुकान के ठीक बाजू से जो महाकाल मंदिर जाने वाला मार्ग है वो बुरी तरह पानी में डूब गया है। ये बरसात है ही नहीं, इसको अकरस पानी हम मान सकते हैं। जी जी। तो ये समस्या कितने साल से बनी हुई है? ये समस्या वर्षों पुरानी है जी। और कई सरकार आई और कई सरकार चली गई, कई महापौर आए, कई अध्यक्ष आए, चले गए, लेकिन यहाँ की जो नालियाँ बहुत ही कम साफ हुई है और उसके साथ साथ यहाँ का जो ढलान है उसमें पानी भर जाता है और वो पीडी नाला का जो चौड़ाई है वो कम है, उसको बढ़ाया जाना जरूरी है। पीडी नाला का अपना चौड़ाई बढ़ेगा तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। पीडी नाला की ऊंचाई बढ़ाना एक हल नहीं रहेगा, क्योंकि समतल करेंगे तो साफ सफाई में प्रॉब्लम जाता है। तो नया पुलिया बने एक निश्चित ऊंचाई में 4-6 फीट ऊंचा, जी, तो कुछ समस्या हल होगी, उससे काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाएगा जी। और ये यहाँ तो बारिश ऐसा आ रहा है, भगवान जाने इंद्रदेव 2025 में क्यों इतना बारिश ला रहे हैं, क्यों इतना बादल आ रहा है, समझ से बाहर हो गया है। मास्टर जी, आपकी दुकान ये आमापारा में जो जल भरा हुआ है उसके बाजू में है। अच्छा। ये समस्या कितने साल से बनी हुई है? ये तो जब से कॉम्प्लेक्स बनी है तब से समस्या है। तो उससे आपके काम धंधे में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं बहुत पड़ता? फर्क पड़ता है जी। इस समस्या का हल करने के लिए आपके पार्षद ने तो बहुत जोर मारा था। हाँ जी। फिर ये समस्या क्यों हल नहीं हो रही है? अब नाली का बनाने का सिस्टम ही गलत है। हाँ, सीधा बात है। अच्छा। जो 3 इंच का पाइप डालना है तो 2 इंच पाइप डाल रहे हैं, हाँ। 5 इंच डाले 4 इंच डाल रहे हैं। हाँ। जहाँ नाली का जो चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए तो एकदम तगड़ा कर रहे हैं। जी। समस्या का कोई समाधान नहीं है, चाहे कितने लाख रुपये खर्च कर ले, कोई समाधान नहीं होगा। कोई समाधान नहीं होगा, कितने ही खर्च कर ले। तो फिर समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए तो नाली को बड़ा करना पड़ेगा, नाली का सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तब होगा। हाँ, तब ये अकरस बरसात है, इसको बरसात भी नहीं बोल सकते, अकरस बरसाती पानी है। और उसमें अब ये हालत हो गई है कि पहले 2-2.5 फुट भरता था, ये 3 फुट को भी पार कर गया है। तो इस समस्या का क्या हाल दिखता है? आपकी दुकान को कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरी दुकान को 25 साल हो गए और 25 साल से यही नज़ारा देख रहा हूँ। 32 साल, 32 ईयर, 25 साल 25 ईयर से हर साल यही नज़ारा दिखता है। तो ये अकरस पानी में ये हाल है। तो अभी जो 2 महीने बाद बरसात आने वाली है, फिर क्या होगा आपके काम धंधे व्यापार का? दुकान में पानी भरेगा, दुकान में पानी घुस जाता है। हाँ, घुस जाता है। हर साल का प्रॉब्लम है। हर साल नहीं, जब ज़्यादा पानी आता है तो घुसता ही है। लेकिन बड़े बड़े दावे हुए थे कि इस बार नहीं डूबेगा आमापारा, ये बड़े बड़े दावे हुए थे। इस साल भी पार्षद ने दावा किया है कि 10 जुलाई के बाद पानी नहीं भरेगा करके। मैं बोला आने दो 10 जुलाई। आपका अनुभव क्या कहता है? तो ये समस्या का समाधान होते नहीं दिख रहा है। नहीं, फिर कोई भी समाज, क्योंकि आपके एक पुराने पार्षद थे ओम बैगा, वो तो नाव चलाने की बात भी करते थे। तो फिर इस समस्या का हल क्या है ऐसे में? हल कुछ नहीं है, हर साल बोलते जाओ और सुनते जाओ। तो काम धंधे व्यापार में तो फर्क पड़ रहा है। क्या करोगे आप? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं।
ये पानी भर गया है रामापारा में, क्या परेशानी जा रही है? क्या परेशानी जा रही है? जा रही नहीं जा रही? हाँ जी जा रही है ना, यहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है बारिश में। यहाँ बीच में रोड पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो नगर निगम से क्या कहना चाहते हो? नगर निगम वालों को यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग इस रास्ते का थोड़ा सा बनाए, वो लोग थोड़ा सुविधा बनाए हम लोग को के आने जाने के लिए। बीच में जो रास्ता है पूरा भर जाता है, पूरा नालियों का पानी, पूरा इधर उधर का पानी, उसको हम लोग साफ करवाए नगर निगम से निवेदन है। पास में रामापारा में पानी भरने से आपके कुछ धंधे में फर्क पड़ता है क्या? नहीं, धंधा ज़्यादा होता है बल्कि। ऐसा ज़्यादा भजिया बिकता है? हाँ, तो मतलब ये क्या बोलना चाहते हो आप? उधर पूरा रास्ता बंद हो जाता है। हाँ। अब ग्राहक को कहाँ जाएगा, यही नाश्ता करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप बरसात से आपको फायदा भी फायदा है? मिलता है। बाकी सबको भले तकलीफ हो लेकिन अपना धंधा बढ़िया होता है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो, ये अकरस बरसात हर 2 दिन में गिरते रहे नहीं, ताकि नहीं, वाह, ये तो समस्या का हल निकालना जरूरी है ना जी। तो ये समस्या का हल बता रहे हैं, 25 साल हो गया नहीं निकला है, हाँ, तो फिर बार बार डूब रहा है। तो आपके नज़र में समस्या का हल क्या है? अभी तो नाली बना रहे हैं ना जी बड़ा, हाँ, तो उससे समस्या हल हो जाएगा। पाइपलाइन डाले हैं। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा लेकिन नहीं, बोल रहे हो जाएगा करके। ऐसा? हाँ। नाला कहाँ है? हाँ, नहीं, ये इस बार बोल रहे थे रामापारा नहीं डूबेगे तो अकरस नाला कहाँ के अंदर का? नाला गायब हो गया है? नाला नहीं दिख रहा है? 13 लाख का नाला कहाँ है? ये अकरस बरसात है। प्राय हमने जीवन में बहुत सारी अकरस बरसात देखी है,
जो ज़्यादातर 7 मिनट, 9 मिनट, 20 मिनट, अधिकतम 30 मिनट में ये अकरस बरसात रुक जाती है। लेकिन अब जो पूरे शहर का जो हालात हो गए हैं वो आप देखिए, पीछे गिरा हुआ पेड़, वो देखिए हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग भी थे, तो उनका जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन उनका जो छोटी छोटी दुकानें हैं, टपरे जो हैं, उनके ऊपर गिरने से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। इसी तरह सिन्हा जी हर साल लोगों के मनोरंजन के लिए डिज्नीलैंड लगाते हैं और इस बार भी कोशिश कर रहे थे कि शहर के लोगों को इस गर्मी में, बाल बच्चों को, परिवार को थोड़ी राहत मिल जाए, और वो मिशन मैदान में यहाँ प्रयास कर रहे थे डिज्नीलैंड लगाने का। लेकिन देखिए डिज्नीलैंड की हालत देखिए और मिशन मैदान की हालत देखिए, दोनों की हालत बद से बदतर होगी। इसी तरह आपने कुछ समय पहले आमापारा को भी हमने दिखाया कि हर साल नहीं डूबने का दावा करने के बावजूद वो डूब गया। बनियापारा हलाकान हो गया, उसके बाद जो निसाईपारा हलाकान हो गया। तो पूरे शहर के हालात हमने आपको लगातार दिखाए हैं और ये अकरस बरसात है जिसमें ये हालत है। 2 महीने बाद जो असली बरसात आने वाली है उसका मुकाबला नगर निगम कैसे करेगी, अभी तक कोई प्रारूप देखने नहीं मिल रहा है। सिर्फ संकल्प दोहराए जा रहे हैं कि सैकड़ों सोख्ता बनाए जाएंगे, चौकपीट बनाए जाएंगे, ताकि ये कटोरोनुमा जो वार्ड है, जो कटोरे की शक्ल में है, वे सारे जो है उनसे राहत मिले। अब इंतजार करना होगा 2 महीने की बरसात का और देखना पड़ेगा कि नगर निगम के दावों में कितनी सच्चाई है।